हेलो। यार हुआ नहीं, ये लाइव जुड़ा नहीं है यार। जुड़ गए आएंगे आएंगे धीरे धीरे आएंगे। काउंटिंग तो आ नहीं रही यार ऊपर में। आएंगे 10 सेकंड बाद जब कोई देखेगा तभी जुड़िएगा दोस्तों। आ गया दोस्तों, आ गया। आवाज़ सुन रहे हो मेरी? हेलो हेलो। हाँ जुड़ रहे हैं यार। आपको नहीं 10 सेकंड बाद। नमस्कार सभी दोस्तों को। आज मैं आपको टॉपर, कुछ टॉपर वैसे भी होते हैं जो थोड़ा उस टाइप के होते हैं, लेकिन आ गया ना। जो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ वो सारे फेयर टॉपर हैं, सारे के सारे फेयर टॉपर से मिलाने वाला हूँ। तो अरे बताओ कोई देहरादून का बढ़िया विभाग बताओ यार। मजा तो आप लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाओ दोस्तों, सारे लोग लाइव आ जाओ। और आप सभी को एक टॉपर तो वो हैं जो वीडियो में आए थे या उनमें आए थे, ये वो वाले नहीं है। सारे के सारे धांसू और सारे के सारे खतरनाक टॉपर आज हमारे बीच में मेरे साथ है सारे। और सभी के साथ मैं मिलाऊंगा आपको। मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को जितने भी टॉपर हैं हमारे, इनसे इन्होंने कैसे तैयारी कर रखी है, कैसे क्या इनके एग्जाम के प्रति व्यू हैं और ये क्या सोचते हैं। और ये कई जो ये टॉपर हैं ये कई बार इस यूके SSSC के दर्शन कर चुके हैं, इससे पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं। तो जितनों से मेरी बात हुई है, जितनों से मेरी कोशिश होगी, जहाँ तक मेरा कैमरा पहुँचेगा वहाँ तक मैं आपको ले जाऊँगा। और ये ग्रुप जो हमारा पढ़ने वाले जितने भी आगे के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए ग्रुप है, और उनके लिए कुछ ऐसा मोटिवेशन मिले। मेरा हमेशा यही उद्देश्य होता है कि कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले उन बच्चों को। तो आज सबसे पहले जो हमारे टॉपर हैं कनिष्क सहायक के और सचिवालय रक्षक के टॉपर, और आने वाले एग्जाम में भी टॉपर रहने वाले हैं, तो उनसे मिलाता हूँ, ठीक है। आने वाले एग्जाम में भी टॉपर रहने वाले हैं। मैं तो रोल नंबर आता है, नाम नहीं आता, टाइपिंग तो देनी नहीं। हाँ हमारे साथ आपको मेरे बगल में दिख रहे होंगे हमारे हेलो खास मेहमान, और नमस्कार हमारे चैनल पे मेहमान है। नमस्कार सभी दोस्तों को। है तो आप सब इनसे परिचित हो। इनकी जो ना जी वो नहीं है। इनकी जो काबिलियत है इस काबिलियत से आप लोग भली भांति परिचित हो, ठीक है। ये टॉन्सगिरी आसन वाला सीन अब नहीं है, शायद अब नहीं है। आज जितने भी है सब धांसू है, सब उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आप इनको आपने सुना ही होगा, और समय समय पे इनका मोटिवेशन आपने लिया ही होगा सबने, और समय समय पे आप इनसे मिले होंगे। और बहुत अच्छा बोलते हैं आप, और आपकी काबिलियत, जितने भी साथी लोग देख रहे हैं एक चक्कर शेयर कर देना थोड़ा। आपकी काबिलियत जो है ना आपके चेहरे में साफ दिखाई देती है। कुछ ऐसा होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि चलो पैसा आ गया, ये हो गया, लेकिन आपको देख के यार हर कोई ये कहेगा, मतलब आप कभी वैसे ले दे के भी हिसाब कर लो ना अपनी नौकरी का, तो आपको ये कहेगा हर कोई यार आप तो फेयर बंदे हो, जेन्युइन बंदे हो फिर भी, ठीक है, क्योंकि आपके चेहरे में वो रौनक दिखाई देती है। क्या कारण है इसका, ये बता दो यार हमारे सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर दो। बस सब्र है, थोड़ा तैयारी का तरीका है, बस आपका सब्र है, दिन है, ग्रुप सी है, लक फैक्टर एग्जाम में यार पढ़ोगे तो अच्छा उभर के आओगे। आज टाइम दिया तो कल आपका अच्छा है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए। अभी आप उत्तराखंड में तो बड़ा जबरदस्त आपको मौका आने वाला टाइम पीरियड। तो लक भी तो वही, मतलब मेहनत ऊपर है। देखिए आप भी साथ होना चाहिए। जब 746 गया तो माहौल बहुत अच्छा है पढ़ने का। पिछले बीच में थोड़ा बुरा टाइम था ग्रुप सी का, लेकिन अभी अच्छा टाइम है। जितना अच्छा करोगे उतना आप उभर के आओगे आने वाले टाइम पीरियड में। बहुत मौके हैं, 4200 आप पे बहुत, या तो ऐसा ही जाओगे या तो वीडियो का भी शायद आ सकता है, नहीं आ सकता, इसमें कंफर्म भी नहीं है, लेकिन पढ़ते रहिएगा। जब तक आप पे टाइम है तो अच्छा टाइम दीजिएगा। बाकी देखिए आज का जितने भी लोग आ रखे हैं, क्या खुशी का माहौल है यहाँ पे, क्योंकि सबके सब जानने वाले हैं, अच्छे अच्छे सब पढ़ने वाले लोग आ रखे हैं। इसीलिए आप भी आइए, सबका सपना होता है। जब भी आप ये लाल बिल्डिंग आते ना, खुशी अलग ही चमक आ जाती चेहरे। ये देख रहे हो लाल बिल्डिंग है, देखो कहाँ गई, ये दिख नहीं रही। ये देखो ये लाल बिल्डिंग है दोस्तों, और यहाँ आने के लिए ना कई लोग हर कोई बेताब है, ठीक है। यहाँ आने का हर किसी का सपना होता है यार, और यहाँ आगे देखो हमारे चेहरे पर खुशी देखो कितनी होती है, भविष्य जो भी हो। लेकिन यहाँ आके भविष्य ऐसा लगता है कि बन गया भविष्य, ठीक है। भविष्य हर किसी का कुछ भी हो, लेकिन यहाँ आके देखो ये लाल बिल्डिंग, ये उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बना रखी है ये बिल्डिंग। हालांकि इसका इतिहास ठीक नहीं रहा होगा, आपको पता है, हमें पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसने जो है लोगों के भविष्य ही बनाए हैं, बनाने में मदद कर रहा है ये आगे, ठीक है। और यहाँ आने का देखो, ये फिर दिखा रहा हूँ आपको, बस दिल में ठान लो, आना है तो यही आना है, ठीक है। जिंदगी का बस यही एक सपना है कि यूके SSSC से आप सभी को भी आना है, ठीक है। राहुल भाई टॉपर क्यों बनेंगे हर बार यार, क्यों? राहुल भाई के चेहरे पर ही लिखा है क्या? सबका टाइम आएगा, बस
अपनी मेहनत पे विश्वास करना, एक दिन राहुल उभर भाई, के आना है। राहुल भाई अगले एग्जाम में हर बार राहुल भाई रहेंगे क्या? अब आप लोगों को आना है टॉपर, ठीक है? राहुल भाई, अब राहुल भाई एक खुशी ये अब देंगे। सबसे खुशी की बात ये है कि अब ये इसी आयोग में नौकरी करेंगे राहुल भाई। राहुल भाई एक खुशी और दे रहे हैं, राहुल भाई ने ले लिया है रिटायरमेंट। राहुल भाई अब कनिसा फॉरेस्ट गार्ड का देने नहीं जाएंगे। देखो आप कितनी अच्छी सोच है यार युवाओं के लिए। ठीक है, आप लोग करते रहेगा तैयारी अच्छी फॉरेस्ट गार्ड से मैंने भी नहीं भरा है, मैंने भरा ही नहीं। फॉरेस्ट से पहले आपको जरूर हम कंटेंट जरूर दे देंगे, यूट्यूब पे दे देंगे, चाहे हम ऑफलाइन दे दें चाहे फेसबुक पे दे दें, पर आप देखते रहिए। इस बार मैं छोड़ रहा हूँ आप यार। आप तो वैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा लाइव आके ये आके, हम तो कोचिंग में ही व्यस्त हो जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। कभी लाइव आके समय समय पर अगर एक टॉपर पूरा मोटिवेट करें तो बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, तो राज्य का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। मैं अभी तो 740 वाले ना, मैं 7 से लगे, मैं सबको कहता हूँ जो भी परेशान हो ना, सबकी सहायता कीजिए। पैसे कमाना एक तरीका हो सकता है, लेकिन आप लोग पे दुआ है ना, दुआ रहेगी लोगों पे, तो आप बहुत ऊपर जाओगे। आज की डेट में मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, कई लोग परेशान भी होते हैं, मैं तब भी फोन उठा देता हूँ, लेकिन केवल उन्हीं लोगों का फोन मैं नहीं उठाता हूँ जो लोग थोड़ा ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा मतलब होशियार टाइप के होते हैं, होशियार होते हैं, जिन्हें जो जेन्युइन बंदे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं दिल से, उनके जिन्हें पता है मैं क्लास में लगातार फोन करके परेशान करते, तो इसलिए मेरे माइंड में चढ़ जाता है। अगर आप परेशान है तो मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं अभी बहुत भटका हूँ। बिल्कुल हम जो चीज़ जानते आपने हैं, देख रखी है, हम उसमें जानते हैं बिल्कुल 2020 से 22 हमारे लिए बहुत बुरा था, होने वाली कंडीशन थी कभी कभी, पर ठीक था। अगर आज की डेट में मेरे को कोई मिलता तो हम हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपकी मेहनत की कदर करते हैं। यहाँ पे टैलेंट, आपका टैलेंट आप कोई नहीं हार सकता। अगर आप पे टैलेंट है तो आप बहुत ऊपर जाओगे। आवाज़ तो आ रही होगी दोस्तों, एक बार कमेंट करके बता दो। मैं अब एक दूसरे टॉपर से भी मिलाने वाला हूँ। धन्यवाद आपका, मिलते हैं, आपने समय दिया यार, बहुत अच्छा लगा जल्दी, आपसे मिलके। बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोग। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब मैं अब एक दूसरे टॉपर, आवाज़ तो आ रही होगी, बता दो यार, आवाज़ आ रही नहीं आ रही? आवाज़ आ रही मेरी? आज रात को राहुल भाई को फ़ोन करने वाला हूँ। बिल्कुल, ये हमेशा तत्पर हैं, रात को 12 बजे करो, 1 बजे करो। आवाज़ आ रही मेरी, ये तो बता दो यार, कमेंट करके बता दो, आवाज़ आ रही नहीं आ रही मेरी? चलो ठीक है। अब मैं आपको दूसरे टॉपर से मिलाने वाला हूँ। हमारे BS नेगी की जो बुक लिखी है ना, आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, और उत्तराखंड में तो आजकल वही बुक ट्रेंड कर रही है। जैसे बीच में हल्द्वानी ट्रेंड कर रहा था ना, वैसे आजकल BS नेगी की बुक ट्रेंड कर रही है। और UK SSS की जो तैयारी कर रहा है ना, UK SSS, UK PSC ग्रुप C की जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो बुक जो है रामबाण है, रामबाण पूरा, ठीक है। और इतनी अच्छी बुक है वो, मतलब एक एक चीज़ को, फैक्ट को, जो चीज़ें मतलब ना तो अजय रावत ने बता रखी हैं, मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ अजय रावत उनकी, या ये नहीं कह रहा हूँ, किसी बुक की बुराई नहीं करूँगा, पर जो बुक, जो उन चीज़ों में नहीं है, जो उनमें स्टेप वाइज स्टेप नहीं लिखा हुआ है, हेडिंग वाइज हेडिंग नहीं लिखा है, वो हमारे करमबीर रावत जी ने हेडिंग वाइज लिखा है। और बहुत अच्छे से वो बुक इतनी अच्छे से लिखी है कि आज वो बुक बिल्कुल ट्रेंड करी है, नंबर 1 पे चल रही है वो बुक। तो उसके लेखक, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मतलब ये है कि हमें इतना टैलेंट तो नहीं है, पर जो भी है थोड़ा बहुत, जो हम अपने थोड़ा बहुत मेहनत के दम पे जो आगे निकल गए, और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है यार कि आज हम BS नेगी बुक के लेखक और उत्तराखंड के मोस्ट टैलेंटेड टॉपर, ठीक है, टॉपर लिस्ट में रहने वाले, फॉरेस्ट गार्ड में टॉपर लिस्ट में रहने वाले, और कनिक साहब वीडियो में भी आप टॉपर लिस्ट में थे, फॉरेस्ट गार्ड में भी, कनिक साहब में भी, और कौन कौन सचिवालय रक्षक में भी था, और मतलब कोई एग्जाम छूटा नहीं इनका, ठीक है। जो भी एग्जाम हुए सब इनके क्लियर हुए हैं, तो मैं आज उन्हीं से मिलाने वाला हूँ। हमारे साथ जो है हमारे करमबीर रावत जी है, तो करमबीर रावत जी को मिला रहा हूँ आपसे। ये करमबीर रावत जी हैं, BS नेगी की जो बुक है ना, पढ़ ली होगी, ये उसके राइटर है, उनके बाहर से लिखा हुआ है। तो करमबीर रावत जी आपको बताएंगे क्या क्या मतलब इनकी तैयारी का क्या क्या तरीका रहा है, या कैसे इन्होंने सब कुछ स्ट्रगल किया है। दोस्तों, धैर्य रखो, मेन बात, और मेहनत पे विश्वास रखो, एक दिन जरूर सफल होते हैं। मेरे पे बहुत टाइम लगा सफल होने में, 2016 के बाद। 2016 के बाद लंबा टाइम तो लगता ही है, यहाँ तक ना लोग कहता है यार कि 18 साल में एग्जाम निकल जाएगा, 19 साल में, तो क्या लगता है आपको, क्या ये मतलब हो सकता है? हो सकता है। हमने बड़े बड़े एग्जाम दिए हैं, PCS में बाहर हुआ हूँ, मेन में बाहर हुआ, लोअर में बाहर हुआ, कुछ नंबरों से बाहर हुआ, लेकिन लगता है धीरे धीरे, फिर स्टेप बढ़ना है। एग्जाम भी छोड़े हैं, एग्जामों से निकल सकता है 18-19 साल में, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत लेकिन और जो ये समूह का तब होता है, समूह का टफ भी होता है। एक तो भर्तियाँ भी थोड़ा लेट आती है ना, तो क्या इन चीज़ों से निगेटिव होना चाहिए? इंसान को लगातार तैयारी करते रहना चाहिए? निगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, ये भी यही कह रहे हैं ना इन्होंने, उस समय में जब बुरे वक्त चल रहा है, उस समय भी किताब लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप कुछ सोच रहे हो ना, आज ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये बिल्डिंग देखो, ये लाल बिल्डिंग के बाहर से बैठे हुए हैं, देखो, ठीक है, क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि कभी निगेटिव नहीं हुए अपनी तैयारी को लेके या माहौल को लेके। तत्काल परिस्थितियाँ जो भी आई,
निगेटिव ना होकर केवल पढ़ाई फोकस किया होगा आपने। हाँ, आपकी बुक में ना जो आपकी मेहनत है वो बताती है हार नहीं माननी। कि आपने कभी हार नहीं मानी होगी ना, और लगातार, और कई एग्जाम निकल गए, लगभग कितना एग्जाम निकल गए होंगे आपके अभी तक? तो एग्जाम तो निकल गया, प्री तो कई निकाल दिए होंगे, तो पीसीएस लोअर, मैंने मेन भी निकाले हैं सारे, और एमएससी भी निकाले, लेकिन कुछ नंबरों से रह जाते कभी हैं। कभी। लोअर पिछला चलो ठीक है, फिर है, मेरी ओर से समीक्षा शुभकामनाएं, हमारी ओर से शुभकामनाएं आपको, आगे पक्का निकलोगे। और कोशिश करो, आगे भविष्य तुम जो पढ़ाओ, तुम अच्छा काम कर रहे हो। अरे हम तो बस आपका सहयोग है, बस और यही है, बस इसी की वजह से आप लोग भी हमें जान रहे हो, हम आपको जान रहे हैं, बस क्यों। तो अच्छा, आगे तो फिर और मतलब किस हिसाब से आपने तैयारी करी यार, कुछ इनको बता दो। तैयारी का यार, शुरुआत में कहाँ से मिला आपको ये समय, मतलब ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको तैयारी करने मैं में? तो कंपनी में जॉब छोड़ के आया हूँ। कंपनी की जॉब छोड़ के आ गए थे? अच्छा, कंपनी में किस पद पे थे आप? कंपनी में तो हम डिटेक्ट किया मैंने, अच्छा। तो वहाँ पर जॉब छोड़ के आया हूँ। है। उसके बाद मैं यहाँ आया, तो मैंने सबसे पहले समीक्षा तैयारी और ये वाले पेपर दिए, 9 छोटे पेपर कोई नहीं दिए, अच्छा केवल पटवारी का दिया था। उसमें भी नंबर पड़ा था। पटवारी में कितने नंबर हो रहे हैं आपके? लगभग उस टाइम वाले में तो खैर मैंने इससे पहले वाले बता था। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले वाला पटवारी, मतलब लंबी तैयारी हो गई आपकी, और लंबी तैयारी का फल है कि आज ये आप जो है, कभी ये नहीं हुए कि यार हमारा नंबर नहीं आ रहा है तो निगेटिव नहीं हुए, और लगातार ये देखो, ठीक है, ये चेहरा दिख रहा होगा आपको, कितनी खुशी दिख रही है इनके चेहरे में, देखो, ठीक है। और तो होती रहेगी, मेहनत करो बस। नैनवाल जी कहाँ चले गए यार? नैनवाल जी भी तो थे यहाँ पे। अरे पांडे जी, थोड़ा इधर आओ यार, अरे भर लेना इसे फिर थोड़ा सा 5 मिनट। अब मैं आपको एक मोस्ट टैलेंटेड, और ठीक है राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अब आपको एक मोस्ट टैलेंटेड उत्तराखंड के, ठीक है, ये मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से हैं, और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, और इनका भी होम डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड में आपकी कितनी रैंक थी? 2 रैंक। फॉरेस्ट गार्ड ऑल ओवर उत्तराखंड 2 रैंक थी, ठीक है। और इनके एग्ज़ाम का ऐसा रहा है ना कि इन्होंने जिस एग्ज़ाम में हाथ लगा दिया, तो वो एग्ज़ाम हमेशा ऊपर से ही मतलब निकला ही निकला। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये अगर बिना पढ़े हुए भी जाएँ, तो आज इनके चेहरे का अनुभव बताता है, ये अगर बिना पढ़े भी जाएँ तो ये एग्ज़ाम निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे, ठीक है। ये होता है ना, ये इसलिए होता है बिना पढ़े, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना आपसे, क्योंकि जिसका अनुभव हो जाता है, जैसे शुरुआत में एग्जाम नहीं निकल रहा है, इंसान 14 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा है, उससे एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, जब एक एग्जाम निकल जाए उसके बाद वो 3-4 घंटे भी पढ़े या 1-2 घंटे भी पढ़े, खाली रिवीजन करे, टच में रहे, तो वो आराम से एग्जाम निकाल सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो ऐसी एक प्रसिद्ध ख्याति हमारे बीच में, हमारे गोविंद पांडे जी, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट चेक कर लेना, फॉरेस्ट गार्ड में रैंक 2, और वीडियो में कौन सी रैंक थी सर आपकी? 50 या 57। वीडियो जो रद्द हुआ है उसमें भी ये 57 पे थे, और यहाँ क्लर्क में कितनी रैंक है? 26, क्लर्क में 26, फॉरेस्ट गार्ड में 2 रैंक। इसके अलावा आपके लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस दोनों ही आप मेन से दे चुके हो, और इसके अलावा आपका पहले भी हुआ था यूपी पीसीएस इंटरव्यू तक पहुँचे आप, तो देख लो इतनी प्रसिद्धि ख्याति है। और मैं आप लोगों को ऐसे महान जो हमारे सिलेक्शन ले रहे हैं उनसे मिला रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे मैं लाइव आता नहीं, उसमें बहुत कम लाइव आता हूँ, पर मैंने सोचा आज मिला ही देता हूँ आप लोगों को, क्या पता कुछ लोग इन्हीं चीज़ों से प्रेरणा लेते हैं, जो आगे बढ़ने की सोचते हैं वो इन चीज़ों से प्रेरणा लेते हैं, क्या पता लाल कोठी को देख के प्रेरणा लें, ठीक है। तो ये हमारे बीच में हमारे गोविंद पांडे जी अल्मोड़ा ज़िले से हैं, ठीक है, और इनका एक रैंक हमेशा टॉप में रहता है ये, ठीक है। टॉपर का मतलब ये नहीं होता है एक रैंक ही टॉपर नहीं होता है, ठीक है, जो हमेशा ही लिस्ट में आ रहा है वो टॉपर है, ठीक है। तो ये थोड़ा बच्चों को बड़ा, और जबकि इन्होंने गाँव आपका कहाँ है? धनिया की तरफ को है, देखो ग्रामीण एरिया से, ऐसा नहीं है कि सफलता जो शहरों की मुहताज होती है, कुछ लोग कहते हैं संसाधन, ये उन जो लोग निगेटिव होते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रेरणा के स्रोत है। हालांकि गांव से हम भी निगेटिव हुए थे, गांव से छोड़ के हम काशीपुर आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि गांव में तैयारी होती है, वो उसके उदाहरण हमारे पांडे जी हैं, ठीक है। और तो पांडे जी जरा इनको बता दो यार कैसे तैयारी करनी है बच्चों को, सारे हमारे आने वाली पीढ़ी है देख रही है वीडियो, जो आपसे कुछ मोटिवेशन ले सके, इनको जरा बता दो यार कैसे तैयारी करनी है, कैसे की थी आपने। थैंक यू भाई जी, मैंने बुलाने के लिए अपने कैमरा पे, अपने प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा इंट्रो तो करा दिया है सर ने। देखो तैयारी के लिए तो ऐसा है, अगर हम ग्रुप सी लेवल की बात करें एग्ज़ाम के लिए, तो लगभग सारे बच्चे सेम कंटेंट। हाँ, तो मैं बता रहा था कि देखिए सब लोग लगभग सेम तैयारी करते हैं, सारी लगभग ऐसी बुकें हैं जो हर कोई पढ़ता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो अगर हम सब लोग उन्हीं किताबों को पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उस लिस्ट में आने के लिए, उस लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए। तो देखो मेरा ऐसा है कि जब मैंने तैयारी शुरू की तो मेरा ग्रुप सी स्टार्टिंग में मेरा फोकस नहीं था, मैं और एग्ज़ाम की तैयारी करता था। सीडीएस मेरा स्टार्टिंग में फोकस रहा था, मैं सीडीएस के लिए मैंने 6 बार उसका रिटर्न दिया है, और एसएसबी भी, मतलब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ उसके एसएसबी से।
तो मेरा स्टार्टिंग में ये था जीएस पोर्शन मेरा अच्छा था, उसके लिए मैंने हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अलग बुक पढ़ी थी, कोई एक कंपाइलेशन नहीं पढ़ा सब्जेक्ट की। फिर उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो मुझे कोई एक जॉब चाहिए थी, मैं उत्तराखंड की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुआ, मैंने यहाँ की तरफ आना शुरू किया। और फिर स्टार्टिंग में जो सब बुकें पढ़ते हैं परीक्षा वाणी से स्टार्टिंग, परीक्षा वाणी से स्टार्टिंग होती है। देख लो दोस्तों, परीक्षा वाणी से उत्तराखंड की अगर स्टार्टिंग करनी है तो परीक्षा वाणी मेन बुक है, ठीक है। जो लोग आपको कहते हैं ना ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, तो परीक्षा, हाँ तो ये बीच में कनेक्टिंग की दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, फिर कनेक्ट हो जाएंगे, थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है ये। तो इनका कहना ये है ना, देखो मेरा भी कहना ये है कि जो आपकी बेस तैयारी होती है, जो ये परीक्षा वाली बुक होती है ना, ये बहुत इंप्रेस कर गई थी मुझे, ठीक है। और मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी थी, उत्तराखंड की कल्चर जब हमने सबसे पहले पढ़ा था यार, मुझे लगा कि उत्तराखंड ये सब चीज़ें तो हम क्योंकि पहाड़ी लोग हैं ना, ठीक है, अल्मोड़ा हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है, तो हमें मुझे लगा कि परीक्षा वाली बहुत अच्छी लगी होगी। और उसमें नथुली वो पता नहीं जो चीज़ें थी वो सब हमने व्यवहार में ली हुई है, तो हमें उसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और आसानी से याद हो रही थी। और जब कोई चीज़ याद होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता है। तो सर भी वही कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि परीक्षा वाणी मेन बुक है, मतलब बेस बुक है आपकी, ठीक है। बीएस नहीं की उसके बाद जब आप अच्छे लेवल पर ऊपर जाते हो तो पहले जो बेस आपने तैयार करना है वो परीक्षा वाणी से करना है, परीक्षा वाणी से आपने बेस तैयार करना है। अपना फाउंडेशन आप स्टार्ट करो, एक तो क्या होगा आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा। आप पूरे उत्तराखंड को जब तक हम तैयारी नहीं करते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें उतने ध्यान से नहीं, जैसे मेले आपको सब पता होंगे, आपके इलाके में जो मेले होते हैं या जो हम आभूषण पहनते हैं, लेकिन जब तक किताब नहीं पढ़ा रहता है तो पता नहीं चलता कि हाँ ये भी कभी पूछा जा सकता है। पहली बार जब किताब पढ़ते हो हाँ ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है, एक्सपोजर को वाइड कर देता है, आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाती है। उसके बाद आप थोड़ा सा डीप जाना शुरू करो, एक दो किताबें आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ के भी उतना पॉजिटिव बेनिफिट मिलता नहीं है। जैसे आप अजय राउत पढ़ लो, पर्टिकुलर बुक अजय राउत की खुद से पढ़ो, मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि अजय राउत अपने से पढ़ो। अपने से पढ़ने में ये होगा ना कि आप वो चीज़ें भी उसमें से निकाल लोगे जो गाइड बुक आती हैं उनमें नहीं मिलती हैं। जैसे मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ कि मैं ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ता हूँ, जैसे सप्लीमेंट जो आती है मार्केट में उन्हें मैं कम प्रिपेयर करता हूँ, कर सकते हो आप, उन्हें हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा उससे। लेकिन अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे तो उससे आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो सामान्यतः बुकों में नहीं दी गई होती। ओरिजिनल टेक्स्ट के लिए मैंने अजय राउत को पढ़ी थी, एक डीडी शर्मा की मोटी किताब पढ़ी थी, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत था, बहुत ज़्यादा उसमें रोचक चीज़ें हैं उत्तराखंड के बारे में जानने के लिए, तो डीडी शर्मा पढ़ी थी। बलौदी आप पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा वाणी में लगभग वो सब चीज़ें कवर है जो बलौदी में दी गई हैं। तो इतनी चीज़ें पढ़ के आप उत्तराखंड में कम से कम कॉम्पीट कर सकते हो सबके बराबर, जितना सब ला रहे हैं 30-35 नंबर के आसपास आप ला सकते हो। फिर आपको करंट अफेयर से उसे सुपर इम्पोज करना है, करंट अफेयर उसमें ऐड करते रहो हर महीने का, डेली बेसिस पे या मंथली। उत्तराखंड के तो आपको मंथली बेसिस पे प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि डेली इतना कोई कंटेंट बनता नहीं है, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर तैयार करो। तो उत्तराखंड के लिए इतना करोगे तो आप उस लिस्ट में आ जाओगे जिससे आपके सिलेक्शन होगी। बाकी के लिए क्या देखो, जितने भी बच्चे हैं उत्तराखंड और हिंदी आप किसी को भी उठा के देख लो, सबकी स्ट्रांग होती है, एटलीस्ट सब बराबर पेस में होते हैं, सबको लगभग इक्वल आता है। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना, जो बताता है कि हाँ आप टॉपरों की लिस्ट में जाओगे या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, वो जीएस का पोर्शन है। क्योंकि आप किसी को भी उठा लो, मेरे को ऐसा लगता है कि उत्तराखंड और हिंदी सबको आती है बराबर, लगभग बराबर। जीएस वो पोर्शन है जो आपको डिफरेंस थोड़ा सा अलग दिखा देता है भीड़ से। आप उस सिलेक्शन की लिस्ट में कहो या मेरिट के ऊपर के पायदानों में आने के लिए काबिल हो जाते हो। तो जीएस में अपना फोकस दो। जीएस के लिए क्या करो कि या तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ लो, पर्टिकुलर बुक पढ़ लो हर सब्जेक्ट की, अगर इतना टाइम है, नहीं है तो आप कोई कंपाइलेशन उठाओ बढ़िया सा, और साथ साथ ये बढ़िया चीज़ है घटना चक्र, आप ऐसे कर सकते हो। तो जीएस ऐसे करो, हो जाएगा कवर, आराम से हो जाएगा। तो क्या लगता है कि ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा या देखो हो जाएगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की तो ज़रूरत नहीं है, जितना मतलब सेंटर में हाँ बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। कि आप सिलेक्शन लाना है तो आपको बस पता होना चाहिए मुझे ये पढ़ लेना है करके, जीएस का मुझे कुछ भी मान लो तो क्या। ठीक है, हम दोबारा से कनेक्ट हो गए। तो मैं ये बता रहा था आपको कि टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यूज उसके सॉल्व करो और मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। रिवीजन इज द की, मतलब रिवीजन नहीं करोगे तो पेपर हॉल में आपको ऐसा लगेगा पढ़ा तो था यार बट भूल गया, तो वो बहुत गलत चीज़ है, आने वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो रिवीजन पे फोकस करो। ऐसा है ना, मल्टीपल टाइम एक चीज़ क्या होता है ना सर, इसमें जब रिवीजन करता हूँ मैं तो अपना रिवीजन ऐसे करता हूँ कि जैसे कोई बुक होती है उसमें मैं हाईलाइट जो मुझे आता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति को ना बार बार मैं राष्ट्रपति तो पढ़ूंगा नहीं, जो चीज़ मेरे लिए यूनिक होती है, हटके होती है, जो मुझे मेरे माइंड में नहीं आई है उसमें, तो क्या उसे हाईलाइट करके या वैसे उसके लिए रिवीजन टाइम पे केवल उसी को पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। जैसे मैं मेहनत करूँ, अगर मैं पॉलिटी का अपने रिवीजन स्ट्रेटजी बताऊँ तो मैं लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ पॉलिटी के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप एक
आपका टाइम बचेगा, उन आपका पे। एफर्ट बचेगा। हालांकि वो थोड़ा टफ बेस्ट जॉब तो है ये, जो चीज़ बुरी लगती है ये आपको बाद में फायदा भी देती है। दवाई अगर मीठी होगी जब तो मैंने फिर जब कैसे शुरुआत में काम तैयारी करेगी? करी थी ना, हाँ, मैं क्या करता था, जो मुझे अच्छे टॉपिक लगते थे बार बार उन्हीं को पढ़ता सही था। बात। फिर तो मैंने इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप कर सकते हो भाई, स्टार्टिंग में आप ये बिल्कुल कर सकते हो, जो आपको पसंद है उसी को पढ़ो। हाँ। लेकिन बाद में आपको सिर्फ उसी से तो सिलेक्शन होगा नहीं, आपको एरिया वाइड करना ही पड़ेगा, आपको कड़वी दवा भी पीनी ही पड़ेगी उसके बाद। जैसे ऐसा होता था ना, वो देखो हमने क्या किया ना, जब तैयारी करी तो मुझे अकबर बाबर ये पढ़ना अच्छा लगता था, बजाय कि दिल्ली सल्तनत सही, का सही। मुगलों का प्रशासन पढ़ने के बजाय मुझे ये अच्छा लगता था। दिल्ली सल्तनत में मुझे वो अच्छा लगता था कि हम ऊपर ऊपर राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन की बात आती थी, अल हिलाल पता नहीं क्या क्या होता था, मुहद्दिस interest नहीं ये आ जो पाता होते है, थे, उनमें interest इंटरेस्ट नहीं आता है, तो तो मैं उनको छोड़ देता था शुरुआत में। देखो आप स्टार्टिंग में छोड़ा जा सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका कल तो एग्जाम है नहीं। हाँ। लेकिन एक टाइम में आपको उसे पढ़ना ही पड़ेगा, बिना उसे पढ़े तो सिलेक्शन होगा नहीं। पढ़ना तो सब आपको है। पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी पूरा कुछ लगे। लोग ये कहते हैं ना सर हाँ। कि हमें ऐसा बताओ, जैसे मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है कि सर ऐसा बता दो जो कि एग्जाम निकाल दे सीधा बस। तो ऐसा कुछ कोई गुट्टी है क्या? मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आई उसमें सिर्फ एक गुट्टे है, जितना ज्यादा हार्ड वर्क पुट करोगे ना उसमें, अगर जितना एफर्ट लगाओगे तो फिर तो गारंटेड एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको ये कॉन्फिडेंस होगा, रैंक तो जो भी है मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा करके। मतलब ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, तभी guaranteed आएगा है, जब हमारा सिलेबस लेकिन कंप्लीट तभी आ जाएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और रिवीजन प्रॉपर हुआ होगा। ये नहीं कि आपने एक दफा पढ़ लिया पूरी किताब को पहले से लास्ट तक फिर भूल गए। तो रिवीजन ऐसा करो कि अगर कोई बोलते हैं हाँ कल मेरा एग्जाम है, तो तुम प्रिपेयर रहो उसके लिए, क्या मेरा रिवीजन प्रॉपर है, मैं कल भी एग्जाम बैठ सकता हूँ। तो ये किया जा सकता है, बस इसी पे ऐसे ही काम करो, लगातार एफर्ट डालते रहो, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली हो जाएगा कहीं तो ना कहीं सिलेक्शन। कुछ पूछना है आपको पांडे जी से? इनके पटवारी में पूछ रहा आपके नंबर पूछ रहा हूँ, वैसे बता सकते हो पहले या देखो चलो कुछ एक अनुमान में बता सकता हूँ, इनके 80 प्लस है पटवारी। हाँ, समथिंग 80 के 80 अराउंड आप मान 80 प्लस नंबर है इनके पटवारी। फॉरेस्ट गार्ड में रैंक 2 है ये, ऑल उत्तराखंड, ठीक है। और कनिष्ठ सहायक में इनकी रैंक 26 से है अभी। और बी सारे टॉपर तो एक जैसे शाम तक का है मामला। सारे टॉपर देखो एक जैसे बने हुए हैं, और देखो सारे आज की डेट में ना सब 1 से 80 रैंक वाले हैं। तो मुझे लग रहा है वेल वाले हैं सारे, अच्छे मतलब पढ़ाई वाले हैं, ठीक है। और अच्छी पढ़ाई वाले हैं। अगर आपको कुछ जो मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन मैंने 2-3 लोगों को कराया है। और आगे मैं चाह रहा हूँ कि अभी जितने भी हमारे आए हैं, जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1-1, 2-2 मिनट सब दे दें। तो आप हमारे भी देखो अंकुर आ गए हैं हमारे, ठीक है। और इनकी प्रतिभा के तो आप इनको पहले से ही जानते हो गए। इन्होंने लोअर PCF हो गया, BDO हो गया, ठीक है। और कनिष्ठ सहायक में इनका है। और आगे पटवारी में भी ये बम्पर ही जा रहे हैं, ठीक है। नंबर बता दो आपके? नहीं बता तो नहीं है? सब आपका आशीर्वाद चलो है। मैं बता देता हूँ, इनके नंबर 76 प्लस है, ठीक है। 76 प्लस जा रहे हैं ये पटवारी में, ठीक। और ऐतराज क्या होना चाहिए वैसे बता देना चाहिए, क्या हो रहा है, ठीक है। आपने बता दिया आपने बता दिया। नहीं मैंने तो पहले ही बता दिया अपने नहीं आपने नहीं बताया। मैंने पहले ही बता दिए थे, भाई कमेंट लिख के मैंने मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, देखो ये इनके बीच में। और अंकुर जो है ना हमारे, ये टॉपर रहे हैं, ठीक है। हमेशा टॉपर लिस्ट में ही आते हैं ये, ठीक। और आने वाले समय में इनका जो नॉलेज देखा था मैंने, कल रात में इन्हीं के साथ स्पेंड किया है। और इतना खतरनाक नॉलेज है इनका, जैसे पॉलिटी से लेके ये, मतलब बहुत अच्छा नॉलेज है इनका। पॉलिटी से लेके मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ इनके नॉलेज से, ठीक है। और पिछले 4 साल से लगातार अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। आशीर्वाद कुछ नहीं है, इनके साथ बैठे हैं आज यहाँ। और इनका नॉलेज बहुत। और जैसे उत्तराखंड में भी पहले इनका उत्तराखंड थोड़ा वीक था, लेकिन अब इन्होंने उत्तराखंड में इतनी अच्छी कमांड, मतलब जो इनकी जो वीकनेस होती है आपकी, उन पटवारी में तो अलग अलग होगा सर। लेकिन हाँ डिस्ट्रिक्ट एक हो जाएगा, लेकिन दिन तो एक होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसा उम्मीद है। है ना तो यार तुम क्या करना चाह रहे हो आगे? आगे चाहते क्या हो यार? कुछ आगे तो ये है कि भाई देखो पढ़ते रहो, एग्जाम निकालने एग्जाम सारे निकालने यहाँ पे हैं। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास कोचिंग, तुम ये क्वेश्चन का जवाब दो मुझे। बहुत सारे बच्चे हमारे कोचिंग में आते हैं, हमसे कहते हैं यार हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। मैंने तो कभी तैयारी नहीं करी इस चीज़ की, मैंने केवल ये तैयारी करी कि मैं उत्तराखंड का एग्जाम निकालूं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आप केवल एक विशेष उसके लिए पढ़ें, एक विशेष एग्जाम के लिए पढ़ें, या फिर विशेष एग्जाम के लिए? तो तब तैयारी सही होगी ना जब आपने पूरी तैयारी कर रखी होगी उत्तराखंड। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है क्या मैं जैसे पटवारी का, अब मैं हूँ, मैंने तो विशेष तैयारी कर रखी है ना, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं चलो पटवारी का एग्जाम आएगा या वीडियो का कल को एग्जाम आएगा तो उसकी तैयारी स्पेशल कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई नया छात्र है वो कह रहा है मैं वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, तो स्पेशली वीडियो को उसके बाद घर क्यों बैठना है? उसके बाद वो घर बैठ जाता है अगर नहीं होता है तो ऐसा क्यों करते हैं यार? मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं, स्पेशल तैयारी करना अच्छा है या मतलब उत्तराखंड की तैयारी करना अच्छा है? नहीं गुरुजी, स्पेशल तो जैसा आपने बता दिया, स्पेशल तो कुछ होता ही नहीं है उत्तराखंड के अंदर ना। अगर आपको लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड का ये UPSSC का ग्रुप C टारगेट करना है तो आपको GS और उत्तराखंड नॉलेज और हिंदी, ये 3 चीज़ें, बाकी थोड़ी बहुत रीजनिंग है, ये इन पे आपके कमांड होनी चाहिए। 4 विषय आपको
ये जो है कंप्लीट करने ही पड़ेंगे जो है। बस आप इन पे कमांड कर लीजिए, आपके सारे एग्जाम निकल जाएंगे। एग्जाम अपने आप ही निकलेंगे। एग्जाम खुद पे खुद ऐसा निकलेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यार मैं केवल वीडियो का ही तैयारी करूं, मैं केवल इसी कनिक सहायक ही करूं। मतलब तैयारी तो आपके लिए खुद आ जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तैयारी करने का ऑफर मिलेगा आपको, आप उत्तराखंड की तैयारी जारी रखो, आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। ये नहीं कि मैं पुलिस की करूंगा उसके बाद घर, चलो पुलिस की करो ठीक है, लेकिन उसके बाद घर बैठ जाऊंगा, ये मुझे सिस्टम थोड़ा अजीब सा लगा। ठीक है, इनको देख के नेगेटिव नहीं होना है, बल्कि मतलब आगे आगे बढ़ना चाहिए ना। केवल तैयारी करो इस चीज़ का। ऑफर ये इनको मानो कि ऑफर आ गया, जैसे कोई भर्ती आ रही है ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए ऑफर आ गया, कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, या उस चीज़ उसका एम, ये वीडियो की तैयारी करना या उनका जो नीचे ग्रेड पे में है उनका एम जरूर हो सकता है, लेकिन उन्होंने पहले तैयारी कर रखी होगी ना, ये तो है। तो जब आपने यार पहले नौकरी भी की हुई है किसी डिपार्टमेंट में? नहीं गुरुजी, मैंने पहले कभी कभी आपके दिमाग में इतना स्ट्रेस आ गया हो कि आप 2-3 रात से सो, तो वो आपकी जब तक एक कहानी नहीं बनेगी ना, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तैयारी कंप्लीट है। वो स्टोरी आपकी, लेकिन जब आप एक बार तैयारी कर लोगे ना, उसके बाद आप बिना पढ़े भी चले जाओगे ना पेपर देने, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाना है। करंट अफेयर पढ़ के मैंने खुद गुरुजी ने भी देखा है, और बहुत लोगों के ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने तैयारी वीडियो में बढ़िया की थी, पटवारी में उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि हम पटवारी वहाँ डिमोटिवेट हो गए। एक साल हम लोग लगे हुए थे वीडियो इसी चक्कर में कि यार लगे हुए थे, उस चक्कर में तैयारी पॉजिटिव उसमें लगे हुए थे। चलो, तो इस चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी अनुभव तो बोल गया ना। फिर भी पिछले पटवारी में गुरुजी के 86 नंबर थे, मेरे भी 86-87 बन रहे थे। इस वाले में गुरुजी के ठीक अच्छे नंबर बन रहे हैं, 75 के आसपास हैं, और मेरे भी 76 बनने गुरुजी ने बताया है। तो हम आगे नंबर आ गया। अरे 4 ही भरा गए प्रीफ्रेंस अभी तक। अभी 4 ही भरे। अच्छा, प्रीफ्रेंस की लिस्ट भी भरा रहे हैं यार यहाँ पे, और प्रीफ्रेंस जो डिपार्टमेंट है सारे भरा रहे हैं इसमें कनिक सहायक में। और यदि आप लोगों को कुछ पूछना है और लोगों को भी मिलाना है, तो मैं यहाँ पे तो सारे ही बैठे हुए हैं, अभी परिचय नहीं हो पाया, तो बोलोगे कुछ हमारे यार जो हमारे छात्र हैं ना, ये ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बता दो यार अपना। आप भी तो ये हमारे बीच जो है कनिक सहायक में मेरे साथ है। चलो मैं करता हूँ तेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। नाम बता दो। मेरा नाम दीपक चौहान है। दीपक चौहान। अच्छा, दीपक चौहान तो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं यार। ठीक। दीपक चौहान कहाँ से? मैं कोटद्वार से हूँ। कोटद्वार से दीपक चौहान। आप तो पहले भी आए थे ना? नहीं मेरा फर्स्ट वेरिफिकेशन है आपका ये? अच्छा, कलर कमेंट का फर्स्ट वेरिफिकेशन। तो कैसा लग रहा है आपको? चेहरे से खुशी तो झलक नहीं रही यार आपके, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं दिख रही आपके चेहरे में? नहीं खुशी है इसमें। अच्छा, या आपका चेहरा ही ऐसा है या? चेहरे ऐसे। अच्छा ठीक है। काफ़ी टाइम से रुके हुए थे ना इसके लिए, तो काफ़ी संघर्ष किया है मतलब इसके लिए। हाँ, 1 साल हो गया यार, अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है इसमें। ठीक है, तो अभी भी टेंशन, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है तब तक तो टेंशन होनी ही है। ठीक है, ये टेंशन मुझे भी हो रही है, इनको भी हो रही है, सभी को होगी वो टेंशन जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है, क्योंकि इंसान मेहनत करके निकलता है, उसको उसका फल नहीं। तो देखो 2020 का था, 3 साल लगेगा, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी भी। ठीक। लगता ही है टेंशन। अच्छा, तो आपका ये पहली बार? अच्छा, तो आपने पटवारी ये भी एग्जाम दिया? पटवारी दे रखा है। अच्छा। 5 वाला जो क्लर्क था वो भी दे रखा है। पटवारी में तो ठीक ठाक स्कोर हो रहा होगा आपका? मतलब ऐसी है 72-73 है। 72-73 नंबर ठीक हुए कि बेकार क्यों हुए? पढ़ाई वाले के लिए पटवारी जैसा एग्जाम में 72-73 नंबर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बुरा नहीं है। और कुछ बोल भी नहीं सकते। मतलब ये है कि नहीं, सिलेक्शन तो हो जाएगा। कहाँ से भरा था? मैंने पौड़ी से भरा। पौड़ी से हो जाएगा, पटवारी में हो जाएगा। इसको दोबारा भी आया था नोटिफिकेशन में। तो ये है, देखो इन्होंने भी तैयारी करके निकले हुए हैं, पटवारी में भी अच्छे नंबर है इनके। और कभी कभी आप ऐसे भी, अच्छा तुम मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या कभी तुम्हारा कोई एग्जाम जो है, एक आसान सा क्वेश्चन है, क्या तुम्हारा एग्जाम कभी, जो मेरे साथ हुआ है, मेरे 3 एग्जाम शुरुआत के ना, एक 0.75 से रहा था पहला वाला, दूसरा 0.50 से, और तीसरा 0.25 से। ये 3 एग्जाम ना, देखो ये 3 एग्जाम मेरे इतने नज़दीक से रहते हैं। 1.75, ठीक है, और 1.50 और 1.25। क्या आपका भी ऐसा, आपके साथ भी ऐसा घटित हुआ कुछ? नहीं, मेरा पॉइंट से तो नहीं रहा, लेकिन मेरे 2-3 नंबर कम थे। जैसे किसमें कम थे? 2-3 नंबर वीडियो में हो गया। वीडियो में? अच्छा, वीडियो में नहीं होती तो तुम्हारा हो जाता सर। आप देखो, अब जो भी है, जो अब अगला एग्जाम तो निकाल दोगे जहाँ तक। ठीक है, आज पहले दिन तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए हो तो निकाल ही दोगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो तुमने तैयारी कहाँ से करी? वहीं से करी है? कोटद्वार से ही करी। कोटद्वार में ही? अच्छा, कोटद्वार में कोचिंग करी आपने? कोटद्वार में कोचिंग करी मैंने, 2-3 साल कोचिंग करी। अच्छा। मानपुर तो से ही करी। देखो, कोचिंग भी करना ही पड़ेगा यार। अब सब चीज़ें देखो, कुछ लोग कहते हैं सेल्फ करो, ये करो, तो सेल्फ भी ठीक है, सब जहाँ से आप निकल सकते हो। शुरुआत में करनी चाहिए कोचिंग करनी चाहिए ना मेरे हिसाब से।
मतलब आपको पता चल जाता कोचिंग आपको कुछ ना भी सिखाए तो गाइडेंस तो दे ही देता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो कोचिंग पे ये वो करके। आजकल तो उत्तराखंड की जो कोचिंग होती है ना बहुत सामान्य सी कोचिंग हो जाती है, ज़्यादा नहीं लग रहा ना कोई इतना 68,000 रुपये 70,000 रुपये या 600-700 रुपये में सामान्य उसमें हो जाती है। बेरोजगारों के लिए तो खैर 600-700 भी मुश्किल होता है, पर अब क्या करें ना काट के लाने पड़ते हैं। देहरादून नहीं आ सकते, अब शहरों में भी खुल चुके हैं ना आजकल यूट्यूब चैनलों पे भी बहुत सारा मैटर मिल जा रहा है, तो बच्चे वहाँ से भी की दिक्कत है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ेगी। भले ही तुम यूट्यूब से पढ़ो, किसी भी चीज़ से पढ़ो, बुक से पढ़ो, मेहनत करनी पड़ेगी और देना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। अच्छा, तो तुमने शुरुआत में यार इनको ये बता दो ना, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे से अमूमन बहुत सारे निगेटिव क्वेश्चन ये पूछते हैं कि यार तूने, मैं जैसे कहता हूँ ना, मैंने एक शुरुआत में यार मैं तो जब भी घर जाता था किताब खोलता था, शाम को बैठता था सो के उठता था किताब खोलता था, वरन मैं सोता भी था तो मुझे यही सपना आता था कि यार जल्दी उठ से नींद खुलनी चाहिए तेरी, पढ़ना है। शुरुआत में होता था, ये आज की डेट में नहीं होता, आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे साथ में होता है क्या ये मेरे साथ, हाँ मतलब शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आपको पता ही है शुरू में मैंने 2017-18 में शुरू किया। तो ऐसा होता ही है, अमूमन सबके साथ होता है ये, इसी को तो जुनून कहते हैं। तो सही है वैसे अभी, क्योंकि लगातार पेपर हो रहे, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा था कि मैंने पहला पेपर 1.5 साल बाद दिया था। अच्छा, जब तैयारी 1.5 साल तक बेफालतू की तैयारी, मतलब ऐसे नहीं बेफालतू नहीं कहूँगा, मतलब बिना कोई उसके उद्देश्य के, जैसे आज की डेट में एक उद्देश्य लेके तैयारी करें ना, अच्छी थी, लेकिन मेरे मुंह से बेफालतू शब्द छूट गया, बेफालतू नहीं हो वो, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1.5 साल तक बिना किसी उद्देश्यहीन तैयारी की आपने, कोई उद्देश्य आपने फॉर्म नहीं भरा है। फॉर्म तो भरा था मैंने भरे थे, आबकारी के उस टाइम पे भरे थे। अच्छा, वो आबकारी आगे हो गए थे वो। अच्छा, तो ऐसी मतलब तैयारी कर रहे करके निगेटिव नहीं हुए कुल मिला के, देख लो जब इनके पास 1.5 साल तक इनका कोई एग्जाम ही नहीं है, ये फिर भी उत्तराखंड पढ़ रही है, कर ये होता है बुरे वक्त में, ठीक है, और बुरे वक्त में ये पॉजिटिव रहे, और आज की डेट में देख लो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये लाल हवेली के सामने बैठे हुए हैं, देखो ये जैसे आप लाल हवेली कहते हो, ये उस हवेली के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। बुरे वक्त में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए ना, बुरे लोग क्या होता है ना कि यार धांधली हो रही है, ये हो रही है, तो धांधली भी होगी तो कम से कम सिलेक्शन तो ले ही लोगे ना, जो पॉजिटिव रहेगा वो ले ही लेगा ना, क्योंकि आगे तुम धांधली अगर वीडियो रद्द भी हो गया तो तुम पटवारी में अच्छे नंबर ले आ रहे हो, और पटवारी में भी अगर नहीं होगा तो आगे उसमें भी निकाल कोई और एग्जाम निकलेगा, लेकिन तब निकलेगा जब हमें पॉजिटिव रहेंगे अपने उद्देश्य को लेकर ना। और अगर हम ये कहें यार यहाँ भर्ती नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो ये सब स्ट्रगल में आता है, हमारे भर्ती नहीं आना भी एक हमारा स्ट्रगल ही है ये कि ये आपको टाइम दे दो आप। मेरा तो ऐसा था कि पीछे से फैमिली सपोर्ट है मेरा, अच्छा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, फैमिली सपोर्ट आपका ठीक रहा होगा, ठीक था मेरा, मतलब कुछ ना कुछ तो चलो पॉजिटिवनेस सब में होती है ना, भगवान ने सब वजह से दिया ही है। इस वजह से भी थोड़ा पॉजिटिव रहा मैं। अच्छा, तो आज आपका कलर में हो गया तो आप तो मिठाई भी खिला देते यार, बिल्कुल बाहर चलो तो भी हो गया, उसके बाद बाहर चलते हैं, फिर साथ ही बैठते हैं, ठीक है। तो कई लोगों से परिचय हुआ आज और अच्छा लग रहा है आज, ठीक है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज सारे के सारे अच्छे टॉपर टाइप के थे, टॉपर है जो, ठीक है, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और देख लो, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी अच्छे अनुभव आपको बताए हैं, देखो कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, सब बातों में झलक जाता है, ठीक है। और तो आगे आपने वैसे क्या करने की सोची है, फाइनल क्या करने की सोची है? अभी तो कुछ नहीं है, सी निकाल रहे हैं, अभी तो निकल ही चुका है, अब देखते हैं। पटवारी निकल जाएगा तो पटवारी के बाद तुम तब आगे की तैयारी करोगे या आयोग की करोगे? क्यों? तो फॉरेस्ट गार्ड का भी भरा आपने? फॉरेस्ट गार्ड का भरा है, फॉरेस्ट गार्ड का भी पेपर दोगे? हाँ जाएंगे, क्योंकि अभी देखो दोस्तों, अभी कोई भरोसा नहीं है ना, देखो अभी ये डीबी करा रहे हैं, डीबी का मतलब ऐसा होता है ना, डीबी का मतलब ये नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, डीबी वीडियो में भी हुआ था, तो अगर पटवारी फॉरेस्ट गार्ड आपने भरा है तो आप पेपर दोगे ही, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्यों पेपर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि नौकरी का भरोसा नहीं है, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड में तो ऐसा भी होता है ना, अगर डीबी के बाद भी अगर डीबी करा भी लिया है ना, तो उसके बाद भी वेटिंग आती है फॉरेस्ट गार्ड में। यहाँ तो कंबाइंड डिपार्टमेंट है, यहाँ अगर डीबी करा लिया कनिक सहायक में तो वेटिंग नहीं आती है फिर डीबी कराने के बाद। और लेकिन मुझे लग रहा है कि 80 बच्चे बुलाए थे, 80 के 80 सारे ही आए हैं आज, तो यहाँ पे कोई बच्चे ऐसे नहीं है कि जो छूट रखा है, लगभग सारे बच्चे आए हैं। और आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो कमेंट करके, 80 के 80 पूरे ही बच्चे दिख रहे हैं लगभग, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा छूटा हुआ है। जबकि एक अभी ग्राम विकास अधिकारी जी भी आए हैं, कोई वो शायद अपना होम लेना चाह रहे हो कहीं ग्राम विकास में, कोई और जगह क्या है, आगे भी बिल्कुल मौज। बुला दो यार, आ जाओ यार भैया, आप भी आ जाओ, आ जाओ, चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको एक नए इनसे मिलाता हूँ, वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, थोड़ा व्यस्त हैं, ठीक है, तो आप पूछ लेते हो। पान जी आए हैं, पान जी कौन, पता नहीं पान जी कौन है, मैं कोशिश करूँगा सबसे मिलाऊँ। आप कहाँ से? मैं देहरादून से हूँ, राजीव पौड़ी से बिलोंग करता हूँ। देहरादून। अच्छा, ये हमारे साथ राजीव जी हैं, देखो आप ही के बीच से होंगे, आप लोग जानते भी होंगे इन्हें, ठीक है।
देहरादून में रहते हैं ये, और इनका रैंक 18 है, ठीक है। क्लर्क में ये जो कनिष्ठा का आज डीवी जिसका चल रहा है उसका रैंक 18 है, ठीक है। और आपका पटवारी भी दिया होगा आपने, पटवारी में भी आपके 75 बता रहे थे, आपके 75 प्लस नंबर है, तो बढ़िया है। कहाँ से भरा था आपने पटवारी? देहरादून से पटवारी भरा और 75 प्लस भी है। देख लो चेहरे, ये देखो ना, ये देखो जो एक सामान्य ऐसे थोड़ा ऐसे गुजरता है तो उन चीज़ों को नकारते हुए, और तो ये बताओ आज तो काफ़ी अच्छा फील कर रहे होगे आप यहाँ पे ना, आयोग के बाहर तो काफ़ी अच्छा फील कर रहे होगे। और आप अभी पहले भी मिले थे मेरे से, तो आप हमारे जो जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे छात्र जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं, इनको जरा ये बता दो यार कि देखो इन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इनको देख लो बिल्कुल सामान्य से हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो आप इनको ये बता दो यार कि कैसे आपने तैयारी करी है, कि क्या आपको दिक्कत आई थी, कोई खास दिक्कत आई थी आपको तैयारी करने में? दिक्कत तो देखिए कुछ नहीं आई, आप घर में बैठ के ही तैयारी कर सकते हैं। आप चाहे आप ऑनलाइन करिए ऑफलाइन करिए, लेकिन ये है कि आप रेगुलर स्टडी कीजिए और चीज़ों को आप अपना नोट्स बनाकर प्रॉपर तरीके से कीजिए। ये नहीं कि आप पूरा किताबों का ढेर लगा रहे हैं, आपके पास जो किताबें वही आपके पढ़ने के लिए बेस्ट है। और ये है कि कम से कम अपना शेड्यूल बनाइए हर चीज़ का, कि भाई मेरे को इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि 2 घंटे पढ़ाई करी फिर चल रही है, फिर उसके बाद 4 दिन पढ़ाई नहीं करी फिर चल रही है। प्रॉपर टाइम होकर पढ़ाई कीजिए और अपने दिल में ये रखिए कि हाँ भाई प्रॉपर तो करना पड़ेगा ना, चाहे ठीक है। आपके सामने कभी ऐसी परिस्थिति आई कि तैयारी छोड़ दे यार, अब तेरे बस का नहीं है यार? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं। जब ऐसी परिस्थिति आए तो अपने दिमाग को और मजबूत बनाइए। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए अकेला बैठ जाइए। परिस्थिति तो ऐसी आई होगी लेकिन आप नेगेटिव नहीं हुए? बिल्कुल। कभी ऐसा मौका आया होगा कि यार आपके मन में ये लगा होगा बिल्कुल। कि जब पेपर यार कुछ नहीं हो रहा है? कोविड आया, मेरे को खुद कोविड हुआ था। अच्छा, कोविड भी हुआ है आपको? हाँ, अरे कोविड हुआ है तो हालत ऐसी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा पढ़ना है बस। फिर भी आप उस चीज़ से उभरे हैं। हाँ, और ये निकालना है। प्रशांत नौटियाल का नंबर आ गया, तो प्रशांत नौटियाल के बाद तो मेरा ही नंबर है। तो दोस्तों अब राजीव जी ने भी बहुत अच्छा बताया। देखो इनको कोरोना भी हो गया, कोरोना काल में भी ये परेशान रहे, हर जगह पे परेशान ही रहे ना, ठीक है, हो गया तो ठीक है। इतनी परेशानी के बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई बुला रहे हैं क्या? ठीक है, इतनी परेशानी के बाद भी इन्होंने सिलेक्शन लिया। देख लो कोरोना होने के बाद भी, कोरोना काल में भी परेशान रहे यार, हर कोई परेशान रहा ना, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, तो परिस्थितियाँ चाहे मतलब कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, लोगों ने तैयारी नहीं छोड़ी। जब कोरोना था ना, जब लोग घरों में बैठे हुए थे, कोरोना कह रहे थे, उस समय भी यार मैं तो पढ़ने पे लगा हुआ था। मैंने वरन रात को 8 बजे लाइव भी चला रखा था उस समय, ठीक है, कि यार मैं कम से कम कैसे टच में रहूँ पढ़ाई का टच नहीं छूटना चाहिए, ठीक। और पढ़ाई का अगर टच बरकरार रहेगा तो सफलता मिलेगी। जैसा आज देखो ये लाइव आते रहूँगा समय समय पे, और कोई ऐसा ओकेजन आएगा तो फिर आप थैंक यू।